सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, आशा करता हूँ आप सब नित्य प्रति हमारे सत्संग को सुनकर आनंद विभोर उठते होंगे। यदि आप हमारे सत्संग को नित्य प्रति सुन रहे हैं तो ये दास आपसे नित्य प्रति विनंती करता है कि आप हो सके देखिए आज की जो कथा है उसे सुनकर आपको इसमें से कुछ ना कुछ जानने को ही मिलेगा। वैसे तो नित्य प्रति हम जो कथा आपसे करते हैं उसमें आपको सीखने जैसा क्या है ये आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की कथा शुरू करने से पहले ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सनातनी सेवक को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना इसे शेयर करिए जिससे 4, 5, 10, 20 जितने आपके पास में आपके स्वयं के संबंधी मित्रगण जो भी हो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका और हमारा संबंध और प्रेम अगाध हो जाएगा और हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। तो आज की कथा शुरू करते हैं। आज देखिए ठाकुर जी की कथा में आज 2-3 चीजें मैं आपको सुनाऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। आज भी वही जगन्नाथ जोशी जिनकी कल माता श्री की कथा आपने और हमने श्रवण की थी, आज उन्हीं जगन्नाथ जोशी की एक कथा है। यह जगन्नाथ जोशी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य सेवक थे। एक समय की बात है, जगन्नाथ जोशी जो कि सांचौरा ब्राह्मण थे, एक समय ये ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। सुबह मंगला करें प्रसन्नता पूर्वक, मंगला के बाद में श्रृंगार किए, श्रृंगार भोग धरा। उसके बाद में राजभोग जब धरा तब उनके मन में एक शंका जगी कि मैं प्रभु को भोग अंगीकार करा रहा हूं तो क्या प्रभु भोग आरोपते हैं? अब भोग आरोपते हैं तो वस्त्र बिगड़ते क्यों नहीं? वस्त्र बिगड़ेंगे तो छू जाएंगे। हमारे पुष्टि मार्ग में तो अपरस, सेवकी, खासा, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 2 प्रकार के अपरस है, सेवकी और खासा। जब बार बार प्रसादी अन्न प्रसादी से हाथ खासा करने, हमको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जगन्नाथ जोशी ने ठाकुर जी को भोग धरा ना, तो उनके मन में संशय ये उठा। उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराई थी तो अंदर जाकर और वो थाली दूर कर दी ठाकुर जी से, जिस पर प्रभु रुष्ट हो गए। अब किसी बालक के सामने से आप थाली को ले लोगे, भोजन आरोपते तो उसे तो क्रोध आएगा ही आएगा। और प्रभु तो स्वयं लीला करते हैं, ऐसे अपने प्रिय वैष्णवों पर कृपा करते हैं। उन्होंने थाली दूर करी ना, तो ठाकुर जी ने छोटे छोटे से पामन के थाली में लात मार दी। उसको
उसको लगी कि थाली गिर गई होगी। वे वापस पहुंचे, अपरस करी, दोबारा सामग्री सिद्ध करी, दोबारा प्रभु को भोग धरा। प्रभु के सन्मुख धरने से पहले उनके मन में ये संशय था, फिर उन्होंने धरा, फिर प्रभु ने लात मार दी, थाली गिरा दी। तीसरी बार फिर गए, फिर भोग अपरस करी, अपरस करके भोग नई सामग्री सिद्ध की, फिर भोग धरा, फिर थाली दूर रखी, फिर प्रभु ने लात मार दी। फिर चौथी बार पहुंचे। जब चौथी बार प्रभु ने वह थाली धरी तो प्रभु के सामने विनती करने लगे कि प्रभु क्या हुआ, मेरी ऐसी क्या भूल। तब प्रभु ने बताया कि तेरे मन में संशय उठा था कि तू भोग धर रहा है तो हमारे वस्त्र प्रसादी हो जाएंगे, तुझे अहम हो गया था। तब उसका अहम टूटा। जगन्नाथ जोशी का ठाकुर जी के सन्मुख नाक रगड़ी भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बहुत क्षमा याचना की। तब प्रभु ने प्रसन्नता से भोजन आरोगा। एक समय यही छोटी सी वार्ता में एक समय जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी को राजभोग में भोग धर रहे थे। इन्होंने खीर गरम गरम धर दी, जिससे रोज प्रभु गरम गरम खीर आरोगते। तो प्रभु के जीभ और होठ दोनों लाल ताते हो जाते हैं। उसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अड़ेल से जगन्नाथ जोशी के गांव पधारे। आप श्री दंडवत करने के लिए जैसे ठाकुर जी के पास पधारे तो उन्होंने देखा तो ठाकुर जी के अधर, होठ और जीवा लाल थी। उन्होंने जगन्नाथ जोशी को समझाया कि प्रभु को जब कोई भी आप भोग धरो तो देख लिया करो ठंडा है कि नहीं है। अब उसे देखोगे कैसे? कई लोग क्या करते हैं, भोग धरते हैं तो दूध या प्रभु को खीर या सकड़ी क्रम में कुछ भी, तो इस प्रकार उंगली डालकर चेक करते हैं। ना ना ना, प्रभु के भोग को यदि आपको चेक करना है तो किसी भी पीतल अथवा धातु के बर्तन में रखने के बाद फिर उसे नीचे से चेक करिए। आपने भोग धर दिया, फिर उस बर्तन को अपने हथेली पर रखकर देखिए कि कितना गर्म है, आपको अनुमान हो जाएगा। इस प्रकार भोग नहीं चेक करते। महाप्रभु जी की आज्ञा से उन्होंने फिर नित्य प्रति प्रभु को ठंडी कर कर भोग धरना प्रारंभ किया। एक समय जगन्नाथ जोशी महाप्रभु जी का दर्शन के लिए अड़ेल चले। रास्ते में अन्नकूट का दिन आने वाला था। गोवर्धन पूजा के बाद हमारे यहाँ ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धरा जाता है। अन्नकूट का समय आया। वहाँ उनके साथ में एक वैष्णव और थे। वह वैष्णव, उन्होंने अन्नकूट, देखिए वैष्णवों के अंदर कितने सुंदर भाव होते हैं कि उन्होंने वहीं ठाकुर जी का जिस जगह पर, जिस मार्ग में जगन्नाथ जोशी जा रहे थे, वहीं मार्ग में उन्होंने प्रभु का अन्नकूट मनोरथ सिद्ध किया। उस वैष्णव को भेजा कि जाइए और जाकर गांव में से जो सामग्री मिले वो ले आइए। वह वैष्णव गए गांव में, वहाँ से दाल, सखड़ी, जो चीज़ें मिली वो ले ली और लाकर प्रभु के लिए सामग्री सिद्ध की और प्रभु को अंगीकार कराया। परंतु उनको रास्ते में ज़्यादा इतनी सामग्री नहीं थी, परंतु जौ ज़्यादा मिले। जौ मतलब जुआर। उनको साफ किया, घिसा, उबाला, पीसा, फिर उसकी सामग्री सिद्ध की। अब प्रभु तो देखिए बाल अवस्था के स्वरूप में थे, तो प्रभु को बहुत श्रम हुआ। तो प्रभु ने कही, आज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर जी ने कही कि आज मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है। तब जगन्नाथ जोशी ने सत्वा, सौंठ, अजवाइन, ये सब का मिश्रित घोल करके प्रभु को धराया। तब प्रभु ने उससे आज्ञा करी कि हाँ, अब मुझे सुख प्रदान हुआ, सुख प्राप्त हुआ। एक समय जगन्नाथ जोशी स्वयं के प्रभु की सेवा कर रहे थे
उत्थापन के दर्शन, और उत्थापन के दर्शन खोल के मोर्छल कर रहे थे। तो जब मोर्छल किया ना, वहां पर एक अन्य मार्गी वैष्णव आ गए, राजपूत। जब वो आए तो वो वैष्णवों के भीड़ में खड़े हो गए, और खड़े हुए तो जगन्नाथ जोशी ने उत्थापन की माला लेकर वैष्णवों को दी। वो माला एक बूढ़ी माताजी के पास गई जो आगे खड़ी थी। तो उस राजपूत को ये लगी कि देखो मेरा अपमान कर दिया, इसने मुझे माला नहीं दी, और ये कैसा वो है ब्राह्मण कि इसको इतना अहम है, तो अब ये मेरे हाथ से मरा। और राजपूत जब उसको जगन्नाथ जोशी को मारने के लिए घूमे, हाथ में तलवार लेकर, अंदर बाहर ऊपर नीचे जहाँ डोले वहीं जगन्नाथ जोशी को मारूं मारूं मारूं। एक समय जगन्नाथ जोशी बाहर पधारे थे, तब वह राजपूत उनके पीछे से आया और उन पर तलवार से प्रहार किया, परंतु ठाकुर जी ने वहीं उसी समय प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर तलवार रोक ली। तलवार रोकी तो जैसे ही जगन्नाथ जोशी पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि स्वयं ठाकुर जी श्रम लेकर तलवार लेकर खड़े हैं, और उसने कही जगन्नाथ जोशी ने कि तूने आज मेरे ठाकुर जी को बड़ा श्रम कराया, अरे पापी, तेरे ये कैसे पाप कर्म। तब उसको ये पता लगी राजपूत को कि मैंने बहुत ही बड़ा अक्षम्य पाप किया है। उन्होंने जगन्नाथ जोशी के पैर पकड़ लिए और तब तक नहीं छोड़े जब तक जगन्नाथ जोशी ने उन्हें खड़ा नहीं किया। उन्होंने उनको हाथों से पकड़ के खड़ा किया। देखिए उनकी दीनता, सामने मारने आने वाले वैष्णव के प्रति भी इनका कितना प्रेम है कि वह स्वयं जगन्नाथ जोशी को मारने वाले थे, परंतु जगन्नाथ जोशी का हृदय कितना सुहृद और कोमल है कि उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर उन्होंने उस वैष्णव को आचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास भेजा, वहाँ नाम निवेदन करावा, और वो राजपूत भी स्वयं बहुत सुंदर वैष्णव हुआ। ऐसे परम कृपापति भगवदीय जीव हैं जो प्रभु जिनको स्वीकार करना चाहे तो कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं। भगवदियों की दया कैसी होती है कि एक राजपूत भी वैष्णवों के बीच में आकर वैष्णव हो गया। सिर्फ उस दिन अब यदि वो खड़ा नहीं होता तो ना उसके हृदय में जगन्नाथ जोशी को मारने का भाव प्रकट होता, ना प्रभु के साक्षात्कार दर्शन होते, और ना श्रीमद् वल्लभाचार्य से ब्रह्म संबंध लेता, और ना वैष्णव बनता। तो ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता थी प्रियजनों। यदि आपको सत्संग कथा सुनने में आनंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे हमें भी अनुमान हो जाए। तो ये दास आपसे विनती करना चाहेगा, यदि आपको और कुछ सुनने की प्रेरणा हो, लालसा हो, तो आप हमें कह सकते हैं, तो हम आपको उस ग्रंथ का भी अध्ययन कराएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।